लग गया। एजेंसी के अंदर मेरी सैलरी थी 1090 रुपये, 1080 रुपये। ये सैलरी के एंड पे 1 महीने की छुट्टी होती है और उसके बाद उनको 14 सैलरियाँ दी जाती हैं। फैक्ट्री पर राइडिंग करना, आप होम डिलीवरी लोगों को सामान दे के आते हैं। अब इसके अंदर भी लड़के बहुत ज़्यादा के अंदर है कि जिनका जैक लगा हुआ है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो 2-2, 3-3 हज़ार भी कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अक्सर दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम पुर्तगाल के अंदर आते हैं तो क्या पुर्तगाल के अंदर आप विदाउट टीआरसी, बगैर डॉक्यूमेंट्स के वहाँ पे काम कर सकते हैं? कि अभी आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं आया तो क्या आप वहाँ पे काम कर सकते हैं? देखिए, टीआरसी कार्ड जो आता है वो 2.5 साल 3 साल के बाद आपको कार्ड मिलता है, लेकिन क्या उससे पहले काम कर सकते हैं कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है? यहाँ पे मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करवाते हैं और आपका फाइनेंस का नंबर निकल आता है और आपका वो टैक्स नंबर निकल आता है, जब सोशल सिक्योरिटी टैक्स नंबर, उसकी बेस पे आप पुर्तगाल के अंदर सारे काम कर सकते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि देखिए, पुर्तगाल के अंदर आप यही नहीं है कि सिर्फ आप ज़मींदारी का काम करते हैं। अक्सर लोग बाज़ार, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लेकिन उनको वो एग्रीकल्चर काम के अंदर 3 से 4 यूरो या 5 यूरो या 6 यूरो घंटा मिलता है, ठीक है। और उसके अंदर सैलरी भी उनकी कम होती है, बाज़ कम होती है, बाज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जिन लोगों को नॉलेज होता है, जो लोग वहाँ पे स्टे करते हैं, जिन लोगों को पता होता है, वहाँ पे एजेंसीज बनी हुई हैं, जैसे इटली के अंदर है, इसी तरह उस कंट्री के अंदर भी हैं। वो एजेंसीज कुछ पाकिस्तानियों की एजेंसीज हैं, कुछ इंडियंस की हैं, कि वो आगे से उनके कॉन्टैक्ट होते हैं घोड़ों के साथ। उनको कंपनीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर बंदे चाहिए होते हैं, तो वो उनके रेफरेंस से, पाकिस्तानियों के रेफरेंस से आप लोगों को जॉब मिल जाती है फैक्ट्री के अंदर। अभी मेरी एक भाई के साथ बात हो रही थी, कल फ़ोन के ऊपर काफ़ी देर बात हुई। उसने बताया कि देखें, पुर्तगाल के अंदर क्या तरीकाकार है कि जो लोग फैक्ट्रीज़ के अंदर लग जाते हैं, कुछ अर्सा वहाँ पे गुजारने के बाद, कुछ ज़ुबान थोड़ी सी सीखते हैं, सीखने के बाद थोड़ा टाइम देते हैं वहाँ पे, और फिर फैक्ट्री के अंदर इसी तरह, इसी रेफरेंस के थ्रू, कि कंपनीज़ आगे कंपनीज़ बनाई हुई हैं पाकिस्तानियों ने या इंडियंस ने। उसने बताया कि मैं पाकिस्तानी के थ्रू एजेंसी के अंदर लग गया और एजेंसी के अंदर मेरी सैलरी थी 1090 रुपये, 1080 रुपये। ये सैलरी मतलब 1100 रुपये सैलरी थी। और उसने बताया कि देखिए, 2 सैलरियाँ एजेंसी के अंदर, जो उसके बकौल उसने बताया, मैं दोस्तों से भी पूछा है कि देखिए, यहाँ तो आपकी 750 रुपये सैलरी होती है, यहाँ आपकी सैलरी 1000 से 1100 रुपये होती है। जिन लोगों की सैलरी 700, 750 होती है, उन लोगों को एक तो साल के एंड पे 1 महीने की छुट्टी होती है और उसके बाद उनको 14 सैलरियाँ दी जाती हैं फैक्ट्री लाइन के अंदर। 14 सैलरियाँ और 1 महीने की छुट्टी कि आप अपनी कंट्री में जाएं या कहीं भी घूमना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। अब वो उसने बताया जो हमारी सैलरी है, 1100 सैलरी है, हमें छुट्टी कोई भी नहीं है और हमें बोनस भी साल के एंड पे जो बोनस मिलता है, जैसे 1 से 2 सैलरी मैंने आपको बताया क्या था, वो भी हमें नहीं मिलेगी। ये तरीकाकार है। इस तरह से भी कुछ क्राइटेरिया वहाँ पे हैं कि जब बंदा एक चीज़ के अंदर इन होता है, एक बंदा वहाँ पे घुसता है, कंट्री के अंदर जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको चीज़ों का पता चलता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जैसे अगर आप जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप देखते हैं कि यार किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ, हम पहले से आपको हर चीज़ बता रहे हैं कि यार आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि पुर्तगाल के अंदर ये लेवल भी है कि बंदे इतना भी कमाते हैं। अब इस काम को, अब ये फैक्ट्री लाइन है, उसके बाद ये एग्रीकल्चर लाइन है, अब इसके अलावा एक लाइन आ जाती है उबर ड्राइवर, मतलब साइकिल के ऊपर राइडिंग करना, आप होम डिलीवरी लोगों को सामान दे के आते हैं। अब इसके अंदर भी लड़के बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जब एक बंदा स्टार्ट करता है, आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप बंदा आगे बढ़ता है और लोग एक एक दिन का वहाँ पे इतना ज़्यादा कमा रहे हैं। ये भी बता रहे थे कि लोग पुर्तगाल के अंदर रह के जिनका जैक लगा हुआ है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो 2-2, 3-3 हज़ार भी कमा रहे हैं। मतलब अक्सर लोग ये बताते हैं कि 700, 600 सैलरी है, 500 सैलरी है, लेकिन जिन लोगों ने ये जहन में बिठा लिया कि हमने यहीं पर रहना है, यहीं पर करना है, वो हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो शार्प माइंड है, अपना जहन तेज़ रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो 2 से 3 हज़ार यूरो भी पुर्तगाल के अंदर कमा रहे होते हैं। और ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। सब लोग नहीं कमाते क्योंकि सब लोग कमाना ही नहीं चाहते। वो लोग जो कमाना चाहते हैं वही लोग हर कंट्री के अंदर कमा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, एक चीज़ महसूस किया है कि देखिए, कोई भी कंट्री, कोई भी दुनिया की कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई भी है, आप दुनिया की हर कंट्री में जाके कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, नौकरी में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन ये हर एक का अपना अपना नसीब है। जो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जितनी मेहनत करता है वो उतना ही कमाता है, जितनी मेहनत करता है उतना ही कमाता है। अब लोग यहाँ पे यूरोप के अंदर भी कह रहे होते हैं, ओ भाई ना ना, हम भूखे मार रहे हैं, ये हो गया, हमें काम नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। और यार, हर बंदे का अपना नसीब है।
आप कहते हो कि मैंने फ़लाँ काम नहीं करना, मैंने वो भी नहीं करना, मैं ये भी नहीं करना, तो फिर वाकई आप भूखे हो। जब एक बंदा कहता है मैं यहाँ पे आया ही कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए आया हूँ, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आया हूँ, तो उसको जो भी जैसा भी गंदा काम मिलेगा वो ज़रूर काम करेगा। वो स्टेप बाय स्टेप भी बंदा आगे बढ़ता है ना, स्टेप बाय स्टेप बंदा आगे लेके चलता है अपने आप को, फिर उसको एक वकार मिलता है, उसका एक नाम बनता है, या वो अपना कारोबार स्टार्ट करता है। दुनिया में कहीं भी चले जाएं भाई, भूख कहीं भी नहीं है, भूख सिर्फ इंसान के अंदर होती है कि उसकी अना जो है ना उसको कह रही होती है कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। भाई काम बहुत ज़्यादा है, आप हर काम में कामयाब हो सकते हैं जिस काम में आपका दिल लग जाए और जो आप काम करने के लिए तैयार हो। वेल ये थी एक छोटी सी वीडियो। ये हमारे जो मैसेज है पैगाम पहुँचाया करें ताकि हर एक को पता हो कि जब आप आते हैं यहाँ पे तो क्या स्टेटस होता है, क्या वैल्यूज़ होती हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।